हेलो फ्रेंड्स, मैं हुलता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं यहाँ पे 32 साइज चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करी हूँ। आप अपने हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी आपको लेना हो। तो देखिए, यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है इस तरह से, और इसके शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पे इसके आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिए हैं। इस तरह से हमें एक कोष्टक बना करके कंप्लीट कर लेना है, और सीने का चौथाई भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस मैंने मार्जिन लिया है। आर्म होल की गोलाई यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ, और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 2 इंच 2 पॉइंट, और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। नीचे की साइड हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और हमें इन निशानों को इस तरह से सीधे में मिला करके तैयार कर लेना है। अब हमें नीचे की साइड से 2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और इन निशानों को हमें इस तरह से तिरछे में मिला करके सीधा कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो भी हमारा यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा निकला हुआ था, उसको काट करके हमने यहाँ से अलग कर दिया है, और यहाँ पे हमें नेक की कटिंग करनी है। तो अस्तर वाले पार्ट पे हमें नेक की कटिंग करनी है। अभी मेन कपड़े पे हमें इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से इसको काट करके हमने अलग कर लिया है। अब हमें अपने मेन कपड़े को इस तरह से लेना है, और सीधे की साइड से ओपन करके इसको रखना है, और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट था उसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अच्छे से सेट करना है, और इसमें हमें सेफ्टी पिन लगा लेना है इस तरह से पूरे ही कपड़े पे। सेफ्टी पिन लगाने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे ही गले पे हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। जहाँ पे हमारा कोना बना हुआ है वहाँ पे हमें सुई को अंदर की साइड ही रहने देना है, और फुट को उठा के हमें इस तरह से कपड़े को पलट करके निकालना है, और पूरे नेक पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। बीच का कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है उसको काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। कपड़े को अलग करने के बाद हमें गले पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को इस तरह पलटना है, और पलटने के बाद हमें अस्तर की साइड इस तरह से सिलाई को लगाना है 1 पॉइंट के। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा बचा हुआ है वो अस्तर की साइड ही रहे, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अस्तर को हमें अंदर की साइड ही पलट देना है, और यहाँ पे हमें गले में एक फिनिशिंग की सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। इसको हमें अच्छे से सेट करते जाना है, और इसके नेक पे पूरे पे हमें सिलाई को लगाते जाना है। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें अपने कपड़े को इस तरह से लेना है, और इसको हमें इस तरह से पलट करके सीधा कर लेना है, और यहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगाना है, और इसको हमें हाथ डाल के अच्छे से पलट करके नेक को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब साइड से हमें मेन कपड़े और अस्तर को अच्छे से यहाँ पे सिल लेना है इस तरह से, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हमें काट करके यहाँ से अलग कर देना है। तो देखिए, नेक की हमने यहाँ पे एकदम से फिनिशिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरह से, यहाँ पे हमें डिजाइन को बनाना है। एक साइड निशान लगाने के बाद उसके ऊपर हमें इसको इस तरह से अच्छे से सेट करना है, और यहाँ से हमें हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करना है। तो दूसरी साइड भी हमारे निशान लग करके कंप्लीट हो चुके हैं। चौक से हमें इसको अच्छे से डार्क कर लेना है। अब हमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। यहाँ पे मैंने चौकोर कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच ली है। इसको हमने 2 बार इस तरह से फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है इसके किनारे पे।
तो देखिए 2 पीस यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए हैं बना के। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट करके अलग कर देना है इस तरह से। एक बार और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा दे। तो देखिए 2 पीस यहाँ पे मैंने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से बाकी के पीसेस को भी हमें बना करके तैयार कर लेना है। अब हमें अपने गले को इस तरह से ओपन करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक लेस ली हुई है। इसके जहाँ से हमारा नेक बना हुआ था उसी नेक के ऊपर हमें इस तरह से लेस को लगा करके अटैच करना है और कोने में हमें इस तरह से चुन्नट डालनी है। मोड़ करके इसको इस तरह से अच्छे से सेट करना है और लेस की एक साइड हमें इसको सिलाई करते जाना है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको काट करके हमने अलग से अलग कर दिया है। लेस की हमें दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे हल्की सी चौड़ी लेस ली हुई है। अगर आप पतले लेस लगाते हैं तो उसमें एक ही सिलाई लगाएं इस तरह से। अब हमने जो डिजाइनों को बनाया हुआ था उनको हमें यहाँ से अच्छे से सेट करना है। तो एक पीस को हमने यहाँ पे लिया है इस तरह से और डिजाइन के बिल्कुल किनारे में हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। एक के बाद एक हमें इस तरह से सेट करना है। यहाँ तक हमने डिजाइनों को लगा लिया है। अब हमें दूसरी साइड भी डिजाइनों को लगाना है। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से डिजाइनों को लगाना है आमने सामने से। इस तरह से इन डिजाइनों को हमें दोनों साइड ही अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पे एक डिजाइन हमें जो बनानी है इस तरह से और इसको हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सेट किया है और यहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पे हमने एक और ये भी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे। इसको हमें पलटना है तो उसके लिए हमने सुई धागा लिया है और इसके हमें इस तरह से पलट करके कंप्लीट कर लेना है। आप जैसे भी चाहें इसको पलट करके तैयार कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हल्की सी मैंने चौड़ी पट्टी बना करके कंप्लीट की है। अब हमने जहाँ से डिजाइनों को बनाया हुआ था वहाँ से इसको हमें अच्छे से इस तरह से सेट करना है। और एक साइड से हमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है और इसको अच्छे से सेट करते जाना है। पूरी डिजाइनों के ऊपर हमने इस पट्टी को इस तरह से लगा करके तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी की हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगाना है इस तरह से। आप इस पट्टी की जगह पे लेस का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड भी हमें इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइड हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें डिजाइन को फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे मोती लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मोतियों को ले लिया है। इसके बाद देखिए इन डिजाइनों को हमें इस तरह से अच्छे से सेट करना है और इसके कोने पे हमें इस तरह से मोती को लगा देना है। इस तरह से डिजाइनों को बनाते जाना है और हमें मोतियों को लगाते जाना है।
देखिए 3 पीस पे हमने इन डिजाइन इनमें मोती लोगों को लगा कर दिखा दिया है। इसी तरह से हमें बाकी की पीसेस पे मोतियों को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करना है और पीछे की प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई हमें 4.5 इंच ली है और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से प्लेट डालना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।